अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मीडिया के बारे में और हम इसका आज नाम देने जा रहे हैं गोदी मीडिया का। अब आप पूछेंगे कि ये गोदी मीडिया क्या होता है। कुछ लोगों को तो मालूम होगा, मगर जिन लोगों को मालूम नहीं है, गोदी मीडिया ये है कि इंडिया में जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको मोदी ने मुकम्मल तौर पर ख़रीद लिया है। सारे एंकर्स को ख़रीद लिया है, मीडिया हाउसेस को ख़रीद लिया है। अब वो जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वो मोदी के हक़ में होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई अब ये सारा मीडिया जो है वो मोदी के गोद में बैठ गया है। अब वो गोद में बैठ गया तो इसका मतलब है इसको गोदी मीडिया ही करार दे दो। तो अब हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, क्योंकि सारा मीडिया जो है वो गोदी मीडिया ही बन गया है नवाज शरीफ का। नून लीग की गोद में बैठा हुआ है। मतलब अभी भी इतना पैसा दिया हुआ है कि वो उनको गए भी 2 साल हो गए, मगर असरात इतने लंबे हैं कि वो आज तक जो प्लॉट उन्होंने 30-30, 35-35 साल पहले दिए थे, ज़मीनें दी थी, वो सब अब काम आ रहे हैं। और ये पता नहीं किस किस की वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखे हुए, जैसे वो बेचारे जज साहब भी मर गए, ब्लैकमेल करने के भी माहिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको सिसिलियन माफिया तक कहा हुआ है, गॉड फादर तक कहा हुआ है। अगर गॉड फादर आपको नहीं पता क्या है तो आप गॉड फादर फिल्में वो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ये गॉड फादर क्या होता है। तो आज से हम इसको भी, अपने मीडिया को भी, ये पाकिस्तानी गोदी मीडिया होता जा रहा है। बल्कि होता क्या जा रहा है, हो गया है। इसकी जो क्लासिक मिसाल है ना, वो आज हम आपको देने जा रहे हैं, जो कि सुहेल वड़ाई साहब ने आज कॉलम लिख के अपनी नमक हलाली का हक अदा किया है। तो आइए देखें वो क्या कहते हैं और सुनते जाएं और शर्माते जाएं। नमक हलाली एट इट बेस्ट, चेक इट आउट। तो सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं, मरियम नवाज़ को इसके किसी खैर ख्वाह ने इत्तला दिया है कि इंतहाई आला सतह पर इनको जान से मारने की साजिश हो रही है। इन्हें शक है कि इन्हें फ़ज़ाई हादसे में मार दिया जाएगा। मरियम नवाज़ इस तरह की इत्तलात को सिर्फ धमकी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी समझने में हक बजानिब है। क़यामा पाकिस्तान से लेकर आज तक के वाक़यात साजिश और शक के दागदार चादर से ढके हुए हैं। अब अंदाज़ा करें किसी को मौत क्यों नहीं आ जाती। अरे भाई तुम ही मर जाओ। नहीं मुझे नहीं आएगी, मैंने भी बहुत काम करने भाई। अब अंदाज़ा करें आप, इनको क्या में पाकिस्तान कहाँ और ये किसको कहाँ मिला रहे हैं, जो कि सर्टिफाइड इन्होंने झूठ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इन्होंने फ्रॉड किया था। इनकी जायदादें इतनी हैं कि किसी एक का भी सबूत नहीं दे रही है कि वो कहाँ से आई जायदाद। ऑब्वियसली सारी करप्शन से आएंगे ना। तो इन सुहेल वड़ाइच को देखें आप कि क्या में पाकिस्तान में जो हुआ था उसको वो कहाँ से और किस औरत के ऊपर लगा रहे हैं कि भाई क्या है, शी इज़ नथिंग। सही है, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, वो भी सबकी गलती है जिनको हमने इतना अपना हाथ का छाला बना के रखा उनको, और वज़ीर आज़म बनाते चले गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने क्या गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए। एनीवे, तो ये आप अंदाज़ा करें कि किसको कहाँ मिलाया जा रहा है। आगे सुने क्या कह रहे हैं। रियासत से ये सवाल उठाना पड़ता है कि रियासत का पहला फ़र्ज़ तो फ़र्द के जान माल की हिफाजत है। ऐसे में मरियम नवाज़ को अगर हुकूमत और रियासत से ही अपनी जान का ख़तरा हो तो कौन है जो इसे दिलासा दे, और कौन है जो इसे इस परेशान कुन सूरत हाल से अमान दे। सुहेल वड़ाई साहब तो बस कर पगले रुलाएगा क्या। इतनी नमक हलाली नहीं करो यार, बस करो यार, हमें भी जीने दो। हम भी दुनिया में आए हैं तुम्हारी तरह, हमें भी जीने का हक है। क्या क्या पढ़वा रहे हो हमसे, बस नहीं करो यार। सही है, मान जाओ। आगे बढ़ूँ? चले जनाब, शर्म तो आती नहीं है, हम दुनिया को बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। मरियम नवाज़ के वालिद लंदन में, चचा और चचाजाद भाई यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जेल में हैं। वो अपोजिशन की अहम रहनुमा हैं, अकेली जंग लड़ रही हैं। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बस। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है भाई, बिल्कुल फ्लॉप। तुम कहाँ से आ जाते हो, ये सुहेल वड़ाइच काम है जो तुम आ जाते हो। एनीवे, क्या कह रहे हैं, जंग लड़ रही हो ना। सुहेल वड़ाइच साहब, बाप की चोरी का पैसा बचाने को आप जंग कहते हैं। वैसे बात सही है, अगर ये पैसा बचेगा तो इधर उधर बटेगा ना, क्या ख्याल है।
अब बस कर दो भाई, अब बहुत हो गई, अब ये लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले आपके इन कॉलम वगैरह से। मगर हमें बताना ज़रूरी है कि नमक हलाली देखें फुल टाइम चल रही है, ना कोई पूछने वाला है, और बस बैग खोले जाओ, टॉक शो करते जाओ, कॉलम लिखवाते जाओ, होने वाला कुछ नहीं है। तुम इस बंदे को जानते नहीं हो, बहुत ज़िद्दी है, खा जाएगा तुम्हें। हुआ क्या? नहीं, सुन तो लो, और क्या कहना, सुन तो लो। मरियम नवाज की जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, और जो कोई जिस भी सतह पर इस बारे में सोच रहा है उसका एहतसाब करना चाहिए। अच्छा भाई, अभी करते हैं, ठहर जाओ, अभी बुला रहे हैं, सुकून से, सबर। आगे, क्या क़याम पाकिस्तान के 7 दहाइयों के बाद अब वो वक्त नहीं आ गया है कि अपोजिशन की लीडर मरियम नवाज की जान की हिफाजत भी इतनी ही अहम है जितनी वज़ीर आज़म इमरान खान की? ओ या अल्लाह, देखा आपने, साफ साफ वफादारी की झलक आपको नज़र आई कि कितना पैसा जो है हलाल किया जा रहा है। अच्छा, इनमें से पता है, अभी भी कुछ लोग अभी भी इसी डर में हैं, क्योंकि 3 दफ़ा जब भी ये गए हैं ऐसा ही लगता था कि बस अब ये गए, अब नहीं आने वाले, अब तो इनका चैप्टर क्लोज़ हो गया। मगर ये फिर कहीं ना कहीं से नमूदार हो जाते हैं। तो अभी भी ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और सहाफ़ी हज़रात हैं और जो सीनियर्स पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उनको अभी तक यही लगता है कि कुछ पता नहीं भाई, जिस तरह वो 30वीं दफ़ा वापस आ गए थे, जिस तरीके से जो एक बंदे को जेल हो जाए वो उठ के मुल्क से बाहर जा सकता है, तो इसी तरीके से वापस भी आ सकते हैं। और ये वापस आ गया ना, तो ये जो भाई साहब है ना, नाजू भाई, और ये भूलते नहीं है, जिसने भी किसी कोई नाइंसाफ़ी की होगी ना, उसका हिसाब ज़रूर रखते हैं। मुशर्रफ से बदला लेने के चक्कर में खुद तबाह हो गए, मगर फिर भी एंड तक बड़ा समझाया लोगों ने, भाई जाने दो, नहीं, इसलिए लोग डरते ही बहुत हैं। और सिसिलियन माफिया यही करता था, जो उनके खिलाफ उठता था वो ख़त्म, खलास। तो आप देखें, अब हम ऐसी स्टोरी लेके आएंगे और ये गोदी मीडिया को हम एक्सपोज करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।